हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों के बीच में बीजगणित के बारे में बताने वाला हूं। बीजगणित में जोड़ते कैसे हैं और कैसे लिखते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग बीजगणित के बारे में जानने के लिए आइए हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्र कंप्यूटर के चैनल पे, और मैं इसके बारे में इतनी विस्तार से बताऊंगा ताकि आप लोगों को जोड़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को सबसे पहले कि बीजगणित का जोड़ हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कैसे स्टार्ट करते हैं, आज हम आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। ये 5 से एबव बच्चे जो होते हैं, जो अलजेब्रा 5 के बाद जो बच्चे को ऐड किया जाता है, अलजेब्रा बीजगणित यानी 5 से ऊपर वाले बच्चों को ऐड किया जाता है, और वही बच्चे सब के बारे में पढ़ते हैं बीजगणित के बारे में। और बीजगणित का मैं पहला चैप्टर मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ताकि जोड़ते कैसे हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, आइए मेरे व्हाइट बोर्ड पर। अलजेब्रा में होता है बीजगणित। ओके, सबसे पहले कि नियम, सबसे पहले देखिए जोड़ एक तो होता है ऐड में से एक जोड़ते कैसे, जैसे कितने बच्चे जोड़ते हैं 4 और 5 तो 9 लिख देते हैं। कितने बच्चे लिखते हैं 12 17 तो कितने बच्चे इसको 7 2 9 और ये 29 कर देते हैं। कितने बच्चे यहाँ पर 2 7 5 ऐसे करते हैं, तो इस तरह करके बच्चे जोड़ देते हैं। 8 7 15 5 2 7 1 8 7 15 5 और 5 2 7 1 8, यानी इस तरह का भी जोड़ होता है। यह फर्स्ट फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला होता है कितने बच्चे इससे जोड़ते हैं 4 2 6, कितने लोग जोड़ते हैं 12 और 15 यानी 27, कितने लोग ऐसे जोड़ते हैं। सेम उसी प्रकार अगर हम बीजगणित के बारे में जोड़ते हैं, सबसे आसान तरीका अब हमारा अलजेब्रा वाला बीजगणित जोड़ते हैं, इसको कैसे जोड़ते हैं आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत अच्छे और सरल तरीकों से। सबसे पहला रूल है बीजगणित का जोड़ने से ले, देखिए समान चिन्हों को जोड़ते हैं, समान चिन्हों को जोड़ते हैं और वही चिन्ह लगाते हैं, समान चिन्हों को जोड़ते हैं और वही चिन्ह लगाते हैं। सबसे आसान तरीका, जैसे ध्यान से देखिए, अगर देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है 2, क्या लिखा है 2 प्लस है कि माइनस है, तो 2 प्लस है, क्या है प्लस है। यहाँ पर 5 क्या है प्लस है, यहाँ पर 1 क्या है प्लस है, यहाँ पर 5 क्या है प्लस है, क्योंकि जिस अंक के सामने अगर उसका मतलब प्रतीक दिया रहता है, यानी जोड़ का, घटाना का, गुणा का, भाग का, यानी उसका दिया रहता है, तो आप लोग उस सिंबल को देख के आप लोग बता देते हैं कि यहाँ पर ये गुणा है, यहाँ पर ये भाग है, यहाँ पर ये जोड़ है, यहाँ पर घटाना है। लेकिन एक प्लस एक ऐसा चीज़ होता है कि जहाँ पर कुछ नहीं दिया रहता है तो भी हम वहाँ पर क्या समझते हैं, वहाँ पर जोड़ है। जैसे 2, यहाँ पर देखिए, यहाँ इसके आगे तो समझ में आ रहा है 5 दिया, 5 के आगे प्लस दिया तो समझ में आ रहा है कि प्लस है, लेकिन 2 के आगे कुछ दिया है नहीं दिया है, इसलिए तो भी वो क्या है जोड़ है, और तभी मैं उसको जोड़ा हूँ। यानी कहने का मतलब यह है जिसके सामने प्लस दिया रहेगा तो भी हम समझेंगे प्लस है, और जिसके सामने नहीं दिया रहेगा उसको भी हम समझेंगे प्लस है। लेकिन माइनस वाला चिन्ह पे यहाँ पर माइनस दिया रहेगा तो हम समझेंगे ये माइनस है, और नहीं दिया रहेगा तो समझेंगे ये माइनस नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब है प्लस एक ऐसा चीज़ है कि जिसके सामने दिया रहेगा तो भी प्लस समझेंगे, और नहीं दिया रहेगा तो भी हम प्लस समझेंगे। यह सबसे सिंपल तरीका हो गया, ध्यान से समझिएगा। समान चिन्हों को जोड़ते हैं। समान चिन्ह जैसे कि मान लीजिए 4 और धन 2 के आगे क्या है प्लस है, और इसके आगे प्लस नहीं दिया है, तो भी हम आप लोगों को अभी बताया है जिसके सामने दिया रहता है वो भी प्लस है, और जिसके सामने नहीं दिया है वो भी प्लस है। तो समान चिन्हों को जोड़ते हैं, तो यानी 4 2 6, और क्या बोला है वही चिन्ह लगाते हैं, यानी इसके आगे प्लस है और इसके आगे प्लस है, तो यहाँ पर प्लस हम लिख भी सकते हैं और नहीं लिखेंगे तो भी सही है। तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत कब पड़ती है और कब नहीं पड़ती है, ये आप पे डिपेंड करता है कि कहाँ ज़रूरत पड़ता है तो लिखेंगे और कहाँ ज़रूरत नहीं पड़ता है तो कहाँ नहीं लिखेंगे। ये सबसे यही समझने का ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जोड़ते समय कहाँ पे उसको लिखने की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सबसे पहले डिपेंड करता है आप लोगों पे। जैसे यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, ध्यान से देखिए, इसके आगे प्लस है समझ में आ रहा है, इसके आगे प्लस है समझ में आ रहा है, इसके सामने नहीं दिया तो समझ में ये भी क्या है प्लस है। और बच्चे क्या करते हैं 4 2 लिख देते, 4 3 7 2 9, और यहाँ पर 9 कितने बच्चे लिख देते हैं, कितने बच्चे 9 नहीं लिखते बल्कि +9 लिखते हैं। तो +9 जहाँ जरूरत पड़ेगा तहाँ लिखेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगा तहाँ नहीं लिखेंगे। अब देखिए हमारा समान चीज, अब देखिए यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -4 है, इसके आगे भी माइनस है, इसके भी आगे माइनस है।
क्योंकि समान चिन्ह का मतलब समझते हैं, इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस तो समान हो गया, इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, यानी तीनों के सामने प्लस है तो प्लस है तो समान चिन्ह हो गया। तो समान चिन्हों को हम क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं और वही चिन्ह +9 लिख दिए हैं। लेकिन यहाँ पर भी तो समान चिन्ह है, -9 -2 ये भी तो समान चिन्ह है, तो इसको भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी हमारा क्या हो जाएगा 4 2 6 और वही चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है। समझ आ गया आप लोगों को? अब ध्यान से देखिए, -2 -7 -3 -2 -5, इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको भी हम जोड़ेंगे क्योंकि इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस है, सबके आगे माइनस है और सब क्या है, समान चिन्ह। सब क्या है, समान चिन्ह है। तो समान चिन्हों को जोड़ते हैं और वही चिन्ह लगाते हैं। यानी 5 2 7 3 10 7 17 और 17 2 19। समझ में आ गया? अब आप लोग इस तरह के सवाल देंगे तो लगा लेंगे आप लोग। पहला फार्मूला कंप्लीट हुआ, दूसरा फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा फार्मूला हमारा ये स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, असमान चिन्हों को घटाते हैं, बड़े में से छोटे को और चिन्ह लगाते हैं बड़े का, चिन्ह लगाते हैं बड़े का। असमान चिन्हों को घटाते हैं, बड़े में से छोटे को और चिन्ह लगाते हैं बड़े का। असमान चिन्ह का मतलब समझते हैं क्या होता है, यानी प्लस माइनस वो असमान चिन्ह हो गया। जैसे कि 7 -5, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप लोग, ध्यान से सवाल को समझिए आप लोग। देखिए इधर देखिए, 5 के आगे क्या है, माइनस, और 7 के आगे कुछ नहीं दिया है। तो 7 के आगे कुछ नहीं दिया रहता है, इसको क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लस, क्योंकि ये कुछ नहीं दिया है और 5 के आगे माइनस दिया है तो असमान चिन्ह हो गया। तो असमान चिन्हों को घटाते हैं। 7 में से 5 गया 2, असमान चिन्ह है तो इसको घटाएंगे। ये प्लस है माइनस है, भाई घटेगा। बड़े में से छोटे को, तो 7 बड़ा हुआ तो 7 में से 5 घटी हो, तो 7 में से 5 घटेगा 2 हो जाएगा और चिन्ह लगाते हैं बड़े का। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और चिन्ह प्लस का है तो यहाँ पर +2 लिखेंगे, या नहीं तो केवल 2 भी लिखेंगे तो भी हमारा सवाल सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया -15। ध्यान से देखिएगा, 15 क्या है, माइनस है, और 8 क्या है, प्लस है। असमान चिन्ह हो गया। फिर असमान चिन्हों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। बड़े में से छोटे को चिन्ह लगाएंगे बड़े का, यानी 15 में 60 गया 7 और चिन्ह लगाएंगे बड़े का। 15 का चिन्ह क्या है, बड़ा है, -7। समझ आ गया? एक बार और ध्यान से देखिएगा आप लोग। सेम इसी तरह का अगर हम आप लोगों को सवाल देते हैं, जैसे कि 4 - 5 धन 8 - 12, सिर्फ 12 देते हैं। सवाल को लगाना होगा तो क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस तरह का सवाल रहेगा तो सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समान चिन्हों को एक पास रखेंगे। समान चिन्हों को क्या करेंगे, एक पास रखेंगे। जैसे 4 क्या है बाबू, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, और 8 क्या है, प्लस है। तो 4 धन 8 को एक पास करेंगे, -5 और -12 को एक पास करेंगे। एक से हो गया। अब देखो समान चिन्हों को जोड़ेंगे, यानी 4 प्लस है और 8 प्लस है, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 4 12, और 12 क्या है, प्लस है। तो प्लस हम यहाँ पर आगे मन करेगा लिखेंगे, मन करेगा तो नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद से 12 5 17, और 17 को हम यहाँ पर साइन लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ध्यान से देखिए, ये 12 है और ये 17 है। 17 है ना, तो ये छोटा चिन्ह है, ये बड़ा चिन्ह है कि नहीं है। तो अब ये ध्यान से इसमें हम ये करेंगे कि ये प्लस है और ये माइनस है, विपरीत चिन्ह हो गया, असमान चिन्ह हो गया, और समान रूल यहाँ पर फॉलो करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा रूल फॉलो किया है, समान चिन्हों वाला। समान चिन्हों को एक पास किए हैं और माइनस वाले को एक पास किए हैं, और इसको इसमें जुड़े हैं और इसको इसमें जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पर अब हो गया असमान चिन्ह, क्योंकि 17 माइनस है और 12 क्या है, प्लस है। असमान चिन्ह हो गया, तो असमान चिन्हों को घटाते हैं। 17 में से 12 गया 5, और चिन्ह लगाते हैं बड़े का। ध्यान से समझ आया आप लोगों को, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। जैसे कभी कभी आंसर दे देते हैं 8 और -4 को जोड़ने पर
क्या प्राप्त होगा। कभी कोई क्वेश्चन दे देता है तो 8 और -4 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा बाबू। हाँ जी, ध्यान से आप लोगों को एक बार और मैं रिपीट करने वाला हूँ, इसके बारे में ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए ऐसे ऐसे जोड़ते हैं, इसको तो जोड़ने में तो आप लोगों को समझ में आ गया, 4 2 6। ध्यान से देखिएगा, हम आप लोगों को यही बताया हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। समान चिन्हों को जोड़ते हैं और वही चिन्ह लगाते हैं। समान चिन्ह यानी 4 के आगे प्लस नहीं दिया है तो समझिए प्लस है, इसके आगे प्लस दिया है तो समझिए प्लस है। तो हमारा समान 2 और 4 6 हो गया। 6 हम +6 भी लिख सकते हैं और सिर्फ 6 भी लिखेंगे तो भी सब चलेगा। 2 4 3, इसके आगे प्लस, 4 के आगे प्लस और 2 के आगे कुछ नहीं दिया है तो समझिए ये भी क्या है, प्लस ही है। तो ये अब समान चिन्ह हो गया, इसके आगे प्लस, ये भी प्लस है, इसके आगे नहीं दिया है तो भी प्लस है, तो समान चिन्ह हो गया। तो समान चिन्हों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 9। तो समान चिन्हों को जोड़ दिए और वही चिन्ह लगाते हैं तो 9 हम सिर्फ 9 लिखेंगे और चाहे +9 लिखेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। सिर्फ इसी तरह अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस है और -4 है, इसको भी हम लोग क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा बाबू, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी समान चिन्ह हो गया। तो समान चिन्हों को जोड़ते हैं, समान चिन्हों को जोड़ते हैं। -2 और -4 -6, यानी 4 2 6 हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप लोग, जैसे देखिए यहाँ पर 7 हो गया और -2 हो गया, इसके आगे भी माइनस है, समझिएगा। समान चिन्हों को स्टार्ट करो, ध्यान से आप लोग देखिएगा। आप लोग समान चिन्ह है, ये भी 4 प्लस है, ये भी 2 प्लस है, तो समान चिन्ह जोड़े प्लस हो गया और 6 हो गया। और ये -2 -4 ये भी समान चिन्ह है, समान चिन्हों को जोड़ते हैं तो 4 2 6 -6 हो जाएगा, क्योंकि ये समान चिन्ह है। समान चिन्हों को जोड़ते हैं, देखो -2 -3 -5 -10 कुछ भी हो, अगर माइनस दिया है तो समझिए वो जुटेगा, क्योंकि समान चिन्ह है। क्योंकि क्या है, समान चिन्ह है। समान चिन्हों को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला 2 याद रखिए, समान चिन्हों को जोड़ते हैं, समझ जोड़ दीजिए और वही चिन्ह क्या करना है, लगा देना है। देखिएगा सब जोड़े हैं, सब प्लस है ना है, हाँ ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। समान चिन्हों को जोड़ दे और वही चिन्ह, चाहे +9 लिखे चाहे खाली 9 लिखे, बात बराबर हुआ। यहाँ पर -2 है और ये -4 है, ये भी समान चिन्ह हो गया। तो समान चिन्हों को जोड़ते हैं, 4 2 6 और समान चिन्हों को जोड़ते हैं, वही चिन्ह लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए -2 -7 -3 -2 -5, ये सब में माइनस है और सब क्या है, समान चिन्ह है। और समान चिन्हों का हमारा कहने का रूल क्या है, समान चिन्हों को जोड़ते हैं। तो 2 7 9 3 12 2 14 5 19 हो गया और वही चिन्ह लगाते हैं, यानी -19। यानी कहने का मतलब ये है कि समान चिन्हों को जोड़ दीजिए और वही चिन्ह लगा दीजिए। सेम विपरीत भाई, असमान चिन्हों को, जो भी असमान होगा, यानी किसी में प्लस होगा, किसी में माइनस होगा, तो असमान चिन्हों को घटाते हैं, असमान चिन्हों को घटाते हैं। तो घटेगा किस में से घटेगा, बड़े में से छोटे को, यानी बड़ जो अंक होगा उसमें से घटेगा और बड़ में से छोटे को घटाएंगे और चिन्ह लगा देंगे बड़े का, और चिन्ह जो होगा बड़ा चिन्ह होगा, वो बड़ा चिन्ह को हम क्या करेंगे, लगा देंगे। अब बड़ा चिन्ह आप समझिए इसमें कौन सा है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 10 है और यहाँ पे -12 है। 10 के आगे क्या है, 10 क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, और 12 क्या है, माइनस है। तो -12 है तो असमान चिन्ह हो गया, तो असमान चिन्हों को घटाएंगे, ये तो घटेगा, तो 12 में से 10 गया 2 और चिन्ह लगाएंगे किसका, बड़े का। तो बड़ का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगाएंगे, -2 आंसर आएगा। समझना आप लोगों को, यह चिन्ह क्या आएगा, -2 आप लोगों का आंसर आएगा। अब सेम वही तरीका है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़े आगे, इसके बारे में आगे हम तो आप लोगों को बताऊंगा। मैं वीडियो को पुश करो, ध्यान से देखिए। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब देखिए ये तो समझ में आ गया, समान चिन्हों को जोड़ते हैं, वही चिन्ह लगाते हैं, असमान चिन्हों को घटाते हैं, बड़े में से छोटे को चिन्ह लगाते हैं बड़े का। ये फार्मूला आप लोग दोनों नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से सुनो। जो बच्चा है दिमाग में दोनों फार्मूला को अगर अभी से देखिए, कहने के मतलब बच्चे जानते हो कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, बच्चे जानते हैं कमज़ोर क्यों, बच्चे इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि वो जो पढ़ाया जाता है ना, आज का जो चैप्टर पढ़ाया गया है वो चैप्टर तो नोट करेंगे नहीं। जैसे वो समझेंगे चलिए 100% में 50% याद हो गया, 50% भुलाए हैं, चलते हैं घर पे पढ़ेंगे, और घर पे जाते हैं तो पढ़ते नहीं हैं, याद नहीं करते हैं। तो मान लीजिए आज 50% छूटा, कल जो पढ़ाएंगे तो 100% याद रहेगा, तब लोग कल वाला चैप्टर समझ में आएगा। तो आप लोग तो ये पढ़ते नहीं हैं, और आप लोग आधा पढ़ते हैं और आधा छोड़ देते हैं, इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि बच्चे आजकल पढ़ना नहीं चाहते हैं, और पढ़ना नहीं चाहते, और गार्जियन भी वैसा ही है कि बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि गार्जियन अनपढ़ है, और गार्जियन अनपढ़ होने की वजह से बच्चों को देख नहीं पाता कि हमारा लड़का कितना पढ़ने में तेज़ है कि तेज़ नहीं है। और बच्चे क्यों अपना मतलब जिम्मेदारी हटिया छोड़ देते हैं, दोस्त तक जाते हैं। देखिए जब बच्चा पैदा होता है ना,
अपने यहाँ का रूल है, अपने ग्रामीण क्षेत्रों का रूल है। बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के घर के लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में क्या करते हैं ना, बच्चों को खूब बढ़िया से बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। इतने बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवाएंगे जिसका फीस समझ लीजिए कि 300-400 होगा, गाड़ी से जाते होंगे, उसका समझ लीजिए मंथली उसका खर्चा आता होगा 3000 से 4000 एक बच्चे का। जिसके घर में 4 बच्चा होंगे सब तो 10-12 हज़ार के खाली पढ़ाई में पैसा चला जाता होगा। लेकिन वो बच्चा जानते हैं क्या करते हैं, वो पढ़ाते हैं लोग शुरू से पढ़ाएंगे 5 तो, और मैक्सिमम जात 6, 7, 8 जात गार्जियन समझ लीजिए कि उसको छोड़ देता है, और छोड़ देता है। बच्चा लगते हैं अपने वाले करने, तो वो चले जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। जैसे सरकारी विद्यालय नहीं होता है कि बच्चा एडमिशन हो गया, बच्चा स्कूल जाए ना जाए कोई मतलब नहीं रहता है। सेम उस तरह का गार्जियन लगता है देख रेख कर रहे हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा गार्जियन को मोटिवेट कब करना चाहिए और सबसे ज़्यादा देख रेख कब करना चाहिए, जब लड़का 10 में हो। क्योंकि लड़का 6, 7, 8 में जब हो रहता है ना, तो इसको मालूम चल जाना चाहिए कि लड़का कैसे है, हमारा वो पढ़ने में ठीक है कि नहीं ठीक है। पढ़ाते पढ़े बच्चे ताला लॉक करके रख दे साला कुछ सब मूड ऑफ। अब तो पॉइंट कट गया आप जाते हैं। मैं तो यही रूल है, और यही देखिए इसकी वजह से बच्चों पर ज़्यादा असर पड़ता है, और बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं। और वही बच्चे हो जाते हैं सबकी 10 जात बच्चे बस पढ़ाई छोड़ देते हैं, बच्चे बाहर कमाने लगते हैं, घर पे लगते हैं काम ढूंढने, यहाँ काम करो वो करो, और आदमी ये यहीं पे कर सकते। लेकिन देखिए उसी में घर के कुछ ऐसे गार्जियन होते हैं ना जो शुरू से ही बच्चों पर निगरानी रखते हैं। देखिए बच्चे से इस समय आजकल के ज़माना ऐसा है ना कि बच्चों से अपनी सारी बातें बताओ, सारी बातों को समझाओ, तब जाके बच्चे कुछ कर पाते हैं। कौन नमूना है ये, कौन है? इसी की वजह से बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं। और टीचर भी जो होता है ना, देखिए टीचर इसलिए आजकल के बच्चे होते हैं कि मान लीजिए शुरू से जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो टीचर भी थोड़ा सा वो करता है, चलो भाई आज पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के बाद बच्चा देखिए टीचर तो अपना कर्तव्य पूरा करता है, बताता है, समझाता है, बच्चों को तेज करने की कोशिश करता है। लेकिन गार्जियन जो है होते हैं ना, देखा देखी में कुछ काम बिगाड़ देते हैं, और बच्चे सोचते हैं कि क्या हमारा बच्चा वहाँ पर उनका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा तो हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा मोटिवेट नहीं रखना चाहिए, वो रखना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसा है, पढ़ने में ठीक है कि नहीं पढ़ने में ठीक है, वो उसको हम अपने तरीके से पढ़ाएं। और क्या बोलते हैं, बच्चे को टीचर से मिलें, और टीचर क्या कहता है कि उसको कैसे, देखिए टीचर कभी भी गलत राय नहीं देगा बच्चे को कि आप बच्चे को ये मत कराइए वो मत कराइए, आपका बच्चा कैसा है। तो गार्जियन को सबसे ज़्यादा मतलब टीचर से सजेशन लेना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसा है। अगर देखिए समय समय पर चाहे कोई जरूरी नहीं है कि रोज़ बच्चों से गार्जियन क्या बोलते हैं कि टीचर से अपॉइंटमेंट ले, और अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिले। रोज़ कोई ज़रूरत नहीं है, आप कभी कभी मिलिए, जैसे महीना पे मिल लिए, 2 महीना में मिलिए, 4 महीने, हमारा बच्चा कैसा है, पढ़ रहा है कि नहीं ठीक ठाक। इस तरह का मोटिवेशनल अगर गार्जियन अगर लेता है अपने बच्चों के प्रति, तो हमको लगता है कि बच्चा कभी भी मतलब वो अपने मंजिल को जो डिसाइड करेगा वो मंजिल टच करके ही छोड़ेगा। लेकिन आजकल के गार्जियन ऐसे कहाँ कर पाते हैं। तो आप लोग से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर देखिए एक अंदर अपना जुनून पैदा करिए। देखिए कोई बचपन से पीएम बन के नहीं आता है, कोई बचपन से टीचर बन के नहीं आता है, कोई बचपन से, देखिए एक हाल ही में क्या बोलते हैं कि श्रुति देशमुख ने नाम की एक लड़की है जो क्या बोलते हैं आईएएस की तैयारी करके क्रॉस की। समझिए कि इतने बड़े राज्य में और आईएएस की तैयारी करना सबसे बड़ी मुश्किल होती है। और ये समझिए वो लड़की किस तरह तैयारी कर रही होगी ना। देखिए कहने का मतलब है कि देखिए कुछ बच्चे ऐसे सोच के वो कहते हैं ना कि चलो वो भाई बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है तो मैं बच्चे पढ़ के क्या करूँ। लेकिन ये आप गलत सोचते हैं। अगर आप इस समय मस्ती कर रहे हैं ना, तो आपके जगह पर कोई दूसरा लड़का कोई चीज़ बैठकर पढ़ रहा होगा, इसलिए वो कुछ कर पाया है। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो भाई हम वो लड़का पढ़ने में तेज क्यों हो रहा है और हम क्यों इतने कमज़ोर हैं। इसका पीछे रीज़न होता है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बैठ के टाइम पास करते हैं, चलो बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। लेकिन जो आप लड़का टॉप आया रहता है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी संघर्ष रहती है। क्योंकि आप जहाँ बैठकर आप टाइम पास करते हैं ना, तो वो लड़का कहीं बैठकर कुछ चीज़ की तैयारी कर रहा होता है, वो कहीं समय बर्बाद करता है, वो ऐसे जगह समय बर्बाद करता है जहाँ से उसको कुछ सीखने को मिलती है। और जब सीखने की मिलती है तो जब वो कुछ सीखता है, कुछ जानता है, तो जाहिर सी बात है वो एग्ज़ाम में जरूर 100% वो अव्वल आएगा, और वो लड़का तो भाई सक्सेस तो होबे करेगा। तो आप लोग वही करिए। आप लोग देखिए एक अपना टाइम टेबल बनाइए, एक अपने मन में एक दृढ़ संकल्प रखिए कि हमको ये करके दिखाना है, और उस करके दिखाने के लिए वैसे आपको निरंतर करना पड़ेगा। अब ये सोचिए कि नहीं जोश में क्या करें कि लगातार 2 दिन पढ़ लिए, 2 दिन खूब पढ़ लिए, इतना ज़्यादा पढ़ लिया ना कि समझ लीजिए कि कल बुखार लग गया, कल से पढ़ना ही बंद करें। मम्मी बोल दी बेटा रहने दो, इतना मत पढ़ो। तो देखिए मैं नहीं कहता हूँ, देखो ज़्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता है, सबसे ज़्यादा पढ़ना कोई मैटर नहीं है। आप रेगुलर पढ़िए, 4 से 5 घंटा ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। आज 4 घंटा पढ़ रहे, कल 5 घंटा पढ़िए, परसों 6 घंटा पढ़िए, इस तरह करेगा। लेकिन ये सोचिए कि अगर 24 घंटा का दिन रात होता है, तब ये क्या करिए कि एक बार 15 घंटा पढ़ लीजिए, ताकि कल तबीयत खराब हो जाए और साफ कल आपको एडजस्ट नहीं हो, तब आप कहिए कि इससे अच्छा पॉलवे जैसे थे वैसे ही ठीक था। लेकिन ऐसा दिमाग में नहीं रखना चाहिए। आप 4 से 5 घंटा ही पढ़िए, लेकिन 4 से 5 घंटा इतना पढ़िए ना कि आपको लगे कि हम कुछ आज सीखें। कुछ ये सोचकर पढ़िए कि आज हमको कुछ नया सीखना है।
और 100% आप नया सीखिएगा। ये सोचिए कि हमको कुछ जा रहा है मार्केट में, चाहे जा रहे हैं आज हम स्कूल में, चाहे हम जा रहे हैं किसी भैया के पास, तो हम कुछ सीख कर आए, कुछ ले कर आए, ये उम्मीद रखना चाहिए। और आप ये सोचिए एक और बात, कुछ बच्चों को रात में क्या बोलते हैं कि सोने के टाइम उनको ये रखना चाहिए कि हम आज क्या सीखे हैं, आज दिन भर में किए तो क्या किए हैं। तो ये सब टारगेट बनाइए और अपने लाइफ को एक वो रखिए। और मैं वादा करता हूँ अगर इस तरह के बच्चा अगर जो भी होगा वो लड़का कभी भी मतलब अपने लाइफ में असफल नहीं होगा, ज़रूर सफल होगा। तो आप लोग इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप इस तरह से पढ़िए। आइए मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक है आपका, 2 रूल तो आप लोगों को अच्छे तरह से समझा दिए हैं, तीसरा रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए प्लस, यहाँ पर देखिए ये क्या है बाबू, इनटू, क्या है इनटू, ये इसको इनटू मीन्स इसको बोलते हैं गुणा, क्या बोलते हैं इसको गुणा बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुणा। प्लस इंटू प्लस तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब जहाँ इसका प्लस इंटू माइनस तो माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये 2 फार्मूला अगर जिस बच्चे को याद होगा ना, मैं एकदम कह देता हूँ कि लड़का कभी पढ़ने में कमजोर होगा ही नहीं बीजगणित में। इतने आसान तरीका है। अब देखिए हम वो उसमें था 4 प्लस और -8, सवाल अगर आप आ जाए तो आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा। 4 का 4 हो गया, अब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, सेम है, माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 8 लिख देंगे, ठीक है। अब ये हो गया असमान चिन्ह, ये -8 है +4, असमान चिन्ह हो गया। असमान चिन्हों को घटाते हैं, किसमें से, बड़े में से छोटे को चिन्ह लगाते हैं। आंसर समझ में आ गया, सबसे आसान तरीका। अब ध्यान से देखिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर हम आप लोगों को दे दें 5 प्लस और -6, लगाइए, कोई भारी है, कोई भारी नहीं है। -5 का -5 ज्यों का त्यों उतार देंगे, अब प्लस इंटू माइनस, जहाँ देखिए असमान होगा बस तुरंत माइनस है, माइनस हो गया और ये हो गया 6, असमान चिन्ह हो गया तो समान चिन्ह हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, समान चिन्ह हो गया। और समान चिन्हों का क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और वही चिन्ह कोई भारी है। कभी कभी क्वेश्चन देखिए, ये तो ये लिख कर देता है, कभी कोई कहता है -15 और 17 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन -15 और 10 जोड़ने पर, और 2 जोड़ने, एन क्वेश्चन है। -15 हो गया, प्लस जोड़ने पर, जोड़ा ना तो प्लस, अब +10 को ब्रैकेट में डाल दिए 1 मिनट के लिए, -15 है, ये हो गया प्लस इंटू 10 क्या है प्लस से है, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 10, और ये क्या हो जाएगा असमान चिन्ह हो गया। तो असमान चिन्ह को घटाते हैं, बड़े में से छोटे को चिन्ह लगाते हैं, सिंपल। मैं आशा करूं कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो मैं नेक्स्ट के बारे में बताऊं आप लोगों को, समझ आ गया ना आप लोगों को, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बहुत समझदार होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप लोगों को अब समझ में आएगा, ठीक है। अब रह गई, मैं लास्ट टॉपिक था मेरा बीजगणित के बारे में कि बीजगणित को जोड़ कैसे जोड़ते हैं, बीजगणित का जोड़ कैसे जोड़ते हैं। जिन बच्चों को अगर इस तरह का जोड़ जोड़ने का आ जाएगा ना, तो बीजगणित भी सेम है, ठीक है। अब आप लोग समझ में आ गया। अब मेरा लास्ट चैप्टर था बीजगणित के बारे में, बीजगणित को जोड़ कैसे जोड़ते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। और इसको भी देखिए, जिन बच्चों को अगर ये सब समझ में आ जाएगा ना, तो बीजगणित का भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है 2x और प्लस 5x जोड़ेंगे तो कितना होगा बब्बू, 5x भी प्लस है और 2x भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा 7x, और प्लस डालें या न डालें तो मेरे पर डिपेंड करता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पर दे दें
ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया माइनस, जैसे -3x और -4x और -5x कितना हो जाएगा जी? समझा? 5 4 9 3 12। अरे गधो, तुम लोगों को जोड़ नहीं आ रहा है। 4 3 7 7 5 12 ना हुआ? हाँ, -12x होगा ना, कोई बड़ी बात है। अब देखिए, जैसे मान लो 15x - 25x, बताइए कितना होगा? -10x। 25 में से 15 को निकाल के नहीं समझ में आ रहा है? असमान चिन्ह हो गया, प्लस है माइनस, असमान चिन्ह घटाते हैं, बड़े में से छोटे बच्चे लगाते हैं, और जो x दिया था x समझ में क्यों? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई कौन बच्चा बता देगा? बताओ कितना आंसर आएगा? हाँ, +5x। यहाँ पर देखिए, x चाहे y हो चाहे z हो, a से लेकर z तक, a से लेकर z तक में एक छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? एक छिपा रहता है। a से लेकर z तक में एक छिपा रहता है। ध्यान से देखिए, यानी कि देखिए 5x और +x कितना हो जाएगा बाबू? ये 5 है, इसके आगे 5 तो दिया है, यहाँ पर x है ना, तो 1 गुणे x बराबर क्या होगा बाबू? 1x। क्या होगा? हम इसको x भी लिख सकते हैं, जैसे कि 4 गुणे 1 बराबर 4 हुआ। हर 4 में एक छिपा रहता है, तो हर x में एक छिपा रहता है, हर ABCD में एक क्या है? छिपा रहता है। तो 5x और +1x क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? है 6x होगा। हाँ, ओनली 4x। असमान चिन्ह है ना, ये प्लस और माइनस है, तो असमान चिन्हों को घटाते हैं, बड़े में से छोटे को चिन्ह लगाते हैं बड़े को। इतना सिंपल तरीका है, समझ आया? बहुत अच्छा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा। देखिए, इस पर ये बीजगणित का सवाल है। जैसे मान लीजिए कुछ हम यहाँ पर बोल दें 2b - 3a, नहीं 2b - 5b + 7b - 10b। क्वेश्चन को कौन हल कर सकता है? कितना आंसर आएगा? ध्यान से समझिएगा कैसे लगा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये सवाल अभी ऊपर हम समझाए थे आप लोगों को। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि जो प्लस पॉइंट है, पहले प्लस पॉइंट को चाहे माइनस पॉइंट को सबसे पहले लिखेंगे। चाहे प्लस लिखे चाहे माइनस लिखे, सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले प्लस वाला पॉइंट, ये 2b क्या है? ये 7b क्या है? प्लस है। यहाँ पर 2b और +7b एक पास, -5b और -10b एक पास, ये दोनों एक बराबर हो गया। अब ये यहाँ पर अपना समान चिन्हों को और y चिन्ह, तो 9b +9b लिखेंगे, और ये समान चिन्ह है। समान चिन्हों को और y चिन्ह, तो कौन चिन्ह लगाएंगे बाबू? माइनस प्लस, -15b -15b। अब ये आ गया। अब बताइए इसको क्या करेंगे? हाँ, 4b -6b। समझा आप लोगों को? बेहतरीन ट्रिक, बेहतरीन तरीका आप लोगों को। इसको आप बढ़िया तरह से, सबसे पहले तो आप लोग ये फार्मूला नोट करिए, ये फार्मूला नोट कर लीजिए, और पीछे जो फार्मूला बताए थे वो फार्मूला नोट किए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से नोट किए होंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद भी कर लीजिएगा। और आप लोगों को इस पर हम क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन। थोड़ा 5 क्वेश्चन का जवाब आप लोग थोड़ा सा मेरे को दे दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है,
ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। आज का मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर जिन बच्चों को अगर ये क्वेश्चंस का जो आंसर जो मैं बता रहा हूँ, जो टॉपिक पे मैंने आज बात किया हूँ, अगर इस टॉपिक के बारे में अगर आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूले, ताकि इस तरह का बहुत सारा मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। और मैं बहुत से ऐसे मैथ के बारे में देखिए मेरा ये टारगेट है कि छोटे से लेवल से लेके और बड़े लेवल तक के क्वेश्चन को जवाब मैं देने के लिए मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें, ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। और इसका बेल आइकन दबाना तो आप लोग बिल्कुल ही ना भूलें। अगर एक और बात मैं आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, अगर देखिए अगर जिन बच्चों को अगर किसी भी क्वेश्चन के बारे में अगर डाउट फील हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे यूट्यूब वाले चैनल पर लिंक दिया रहेगा, मेरा नंबर डिटेल्स दिया रहेगा। आप उस कॉन्टैक्ट के माध्यम से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट करने के बाद मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं रेडी रहूँगा। धन्यवाद।